कि आप जब सैंपल पेपर करेंगे तो आप रूम में अकेले रहेंगे, उस वक्त आप टेबल चेयर पे बैठिए, हो सकता है तो टेबल चेयर पे बैठिए, नहीं है तो नीचे बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, सैंपल पे जो प्रैक्टिस करोगे आप 2 घंटे 15 मिनट में। आज मैथ्स किया है, कल फिजिक्स, परसों केमिस्ट्री, फिर मैथ, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। जब भी आप सैंपल पेपर प्रैक्टिस लगा के करोगे तो आपको टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करनी है। बेटा जो बच्चों से गलती होती है ना, बच्चे बहुत फील करता है मैम पेपर छूट गया। रिविजन के लिए आप शुरू कर दीजिएगा। क्या क्या फॉलो करना है? सबसे पहले आप मेरे करोगे क्लास नोट्स। सबसे पहले क्लास नोट्स करोगे जो मैंने आपको क्लासेस में लिखवाए हैं। उसके बाद यू विल गो फॉर एनसीईआरटी एक्सरसाइज। फिर उसके बाद आपको करना है एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपकी एग्जाम्पल्स भी आएंगे, एक्सरसाइज भी आएगी, मिससेलेनियस भी आएगा। ये तीनों कवर करने हैं। जब आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज करोगे तो क्या क्या कवर करना है? एग्जाम्पल्स सारे, सबसे पहले एग्जाम्पल्स करोगे, फिर सारी एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करना है, और फिर उसके बाद मिससेलेनियस। उसके बाद मेरा बच्चा आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके बाद बेटा आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मल्टीपल चॉइस, सारे नहीं कह रही हूं, नॉट टोटल, ओनली एमसीक्यू, ओनली एमसीक्यू ही करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ओनली एंड ओनली एमसीक्यू करने हैं। नाउ नो आर.डी. शर्मा, नो आर.एस. अग्रवाल, नथिंग एल्स। इसके बाद आपको क्या करना है? पीवाईक्यूज। इसके बाद आपको करना है पीवाईक्यू, ठीक है? लास्ट 5 इयर्स के ले लो या 10 इयर्स के ले लो, लास्ट 5 इयर्स या 10 इयर्स, 10 इयर्स ले लो, ठीक है? जब आप ये हर चैप्टर वाइज करोगे, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चैप्टर आपने उठाया, जब फर्स्ट चैप्टर आपने उठाया तो उसके बाद आपने मेरी कॉपी खोली, क्लास नोट्स ओपन किए, सारे क्लास नोट्स रिवाइज किए, एक एक क्वेश्चन लगा डाला, फिर आप स्टार्ट करोगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज, क्योंकि आप क्लास नोट्स कर चुके हो, सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज हो जाएंगे। तो उसके बाद आप एग्जाम्पल्स करोगे, सबसे पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करो पूरे, फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करोगे, फिर उसके बाद मिससेलेनियस करोगे, ठीक है? उसके बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो पीडीएफ होती है ऑनलाइन, वो डाउनलोड करनी है। उस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं और कुछ नहीं करना है। फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद उसी चैप्टर के पीवाईक्यू लगा लिए, उसी चैप्टर के पीवाईक्यू लगा लिए। आर.डी. शर्मा भाड़ में जाए, आर.एस. अग्रवाल सब छोड़ दो उस वक्त, ठीक है? इतनी मोटी बुक नहीं करनी है। तो आपने पहले फर्स्ट चैप्टर उठाया, रिलेशन फंक्शन, क्लास नोट्स किए और एनसीईआरटी के तीनों टास्क किए, एग्जाम्पलर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओनली एंड ओनली एमसीक्यू, दिस इज फॉर 1 मार्क क्वेश्चन ओनली एमसीक्यू किए। उसके बाद उसी चैप्टर के पीवाईक्यू लगाया, उसी चैप्टर का पीवाईक्यू लगाया, उसी पर्टिकुलर चैप्टर का। ऐसे आपको 13 चैप्टर के साथ करना है। पहले फर्स्ट चैप्टर के साथ किया, सेकंड चैप्टर के साथ, थर्ड, ऐसे 13 चैप्टर से आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद जब 13 चैप्टर का टास्क खत्म हो जाए, देन सैंपल पेपर सॉल्व करना है। सैंपल पेपर आपको सॉल्व करना है, सैंपल पेपर बेटा सॉल्व करना है। जब ये 13 चैप्टर्स फिनिश हो जाएंगे मैथ्स के, उसके बाद आप सैंपल पेपर की कोई भी बुक ले लो। पीडब्ल्यू स्टोर पे भी एक बुक अवेलेबल है जिसमें सैंपल क्वेश्चन पेपर अच्छे खासे दिए हैं, कोई भी बुक ले लो, आपकी कॉल है। उस सैंपल क्वेश्चन पेपर जो बुक आप खरीद ले रहे हो, वो कैसे सॉल्व करना है, ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि सैंपल पेपर कैसे सॉल्व करें। सैंपल पेपर करना है तो बच्चे कैसे सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं मैं बताती हूँ। सुबह एक पेपर लेके बैठे, 2-3 क्वेश्चन लगाए, टाइम पास नहीं हो, उठे, पानी पीने चले गए, थोड़ी देर आए अपने भाई को छेड़ के आ गए, टीवी चल रही थी गाना सुनने देख गए। नहीं, सैंपल पेपर कैसे सॉल्व करना है मैं बता देती हूँ। कल मेरा लाइव इंटरेक्शन सेशन हुआ था, मेंटरशिप सेशन, मैंने बच्चों को बोला भी था। आपको भी क्या करना है कि आपको बेटा जो सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है, उस वक्त क्या चीज का ध्यान देना है? पहला पॉइंट कि आप जब सैंपल पेपर करेंगे तो आप रूम में अकेले रहेंगे, उस वक्त आप टेबल चेयर पे बैठिए, हो सकता है तो टेबल चेयर पे बैठिए, नहीं है तो नीचे बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको टाइमर लगाना है कि एक पेपर मेरा 3 आवर्स का होता है, तो टाइमर लगाइए कि 3 घंटे में ही मुझे पेपर देना है। ऐसे नहीं 2 क्वेश्चन किए फिर घूमने चले गए, फिर 2 घंटे बाद 2 क्वेश्चन कर रहे, नहीं, 3 घंटे आप फील करिए कि इस वक्त आपका बोर्ड का ही पेपर चल रहा है। आपको बिल्कुल ऐसा फील करना है कि आपका बोर्ड एग्जाम दे रहे हो आप, लाइटली मत लो।
तो 3 घंटे का टाइम सेट करके बैठो, पेपर सॉल्व करो, बिल्कुल फील करो, पानी की बोतल लेके भेजो से एग्जाम देने जाओगे ना फाइनल डे, ऐसे करो। आपको ऐसे सैंपल पेपर सॉल्व इस तरीके से करना, 3 घंटे का टाइमर लगा के सॉल्व करना शुरू करो। हो सकता है कि पहले दिन आपको 3 घंटे से ज्यादा वक्त लग जाए, हो सकता है कि पहले दिन 3 घंटे ज्यादा वक्त लग गया, नहीं हुआ मैम, यानी कि आपको स्पीड पे काम करने की जरूरत है, वरना पेपर फाइनल डे छूट जाएगा, ये डेली करना है। फिर नेक्स्ट डे पेपर प्रैक्टिस करने की शुरू करी, नेक्स्ट डे हो सकता है 3 घंटे में पेपर हो गया, फिर प्रैक्टिस, फिर स्पीड बढ़ाइए, हो सकता है अगले दिन 10 मिनट पहले पेपर खत्म होगा, हो सकता है अगले दिन 5 मिनट पहले खत्म हो। तो आपका जो 3 आवर्स का पेपर है, एवरेज टाइम बता देती हूं, तो 3 आवर्स का पेपर टोटल होता है, उसमें जो आपका पेपर हो जाना चाहिए, आपका जो पेपर कंप्लीट होना चाहिए 2 घंटे 15 मिनट में, आपका जो पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, सैंपल पे जो प्रैक्टिस करोगे आप 2 घंटे 15 मिनट में, 3 घंटे का पेपर आपको 2.25 घंटे में कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट कैसे कि एक बार में जो जो क्वेश्चंस आपको आते चले गए, पहला क्वेश्चन है, दूसरा तीसरा नहीं है छोड़ दो, चौथा या पांचवा नहीं है छोड़ दो, सातवां या आठवां नहीं है छोड़ दो, एक नजर में आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30th क्वेश्चन तक आपको 2.25 घंटे में कंप्लीट कर दिया आपने, ठीक है, कंप्लीट कर दिया। अब बचे 45 मिनट, उस 45 मिनट में आपको पेपर चेक करना है, क्योंकि मैथ्स में पेपर चेक करने में भी वक्त लगता है कि कोई गलती तो नहीं हो गई। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया होगा बेटा, तो आपको उसको काट के फिर से करने में उतना ही वक्त लगेगा जो पहले वक्त लगा था, बिकॉज ये मैथमेटिक्स है, यहां गलती हो गई तो एंड तक आंसर गलत आएगा। तो बाकी जो 45 मिनट्स बचे हैं रिमेनिंग, जो आपके 45 मिनट्स बचे हैं, उस 45 मिनट के अंदर आपको आपका पेपर रीचेक करना है, या फिर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आप नहीं कर पाए थे। तो जब भी आप सैंपल पेपर प्रैक्टिस लगा के करोगे, तो आपको टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करनी है। व्हाट आई एम टेलिंग यू, टाइम बाउंडेड। आप बिल्कुल ये फील करके प्रैक्टिस करेंगे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और पेपर दे रहे हैं। बिकॉज अगर आपने पूरे दिन में एक सैंपल पेपर सॉल्व किया और पूरे दिन में घूमते फिरते किया, तो कोई फायदा नहीं है। सैंपल पेपर का पर्पस यही होता है कि आपको दिया जा रहा है कि 3 घंटे के हिसाब से इस तरीके का पेपर आएगा, तो आप 3 घंटे के हिसाब से करके बैठिए, 3 घंटे के हिसाब से ही बैठिए बेटा, ठीक है। इससे 2 फायदे होते हैं। पहली चीज, आपको समझ आ जाएगा कि आपको फाइनल डे 3 घंटे में पेपर कंप्लीट कैसे करना है। आपको समझ में आ जाएगा कि फाइनल डे आपको 3 घंटे में पेपर कंप्लीट कैसे करना है, कहां पर मुझे स्पीड बढ़ानी है, कौन सा क्वेश्चन कब करना है, कहां मुझे दिक्कतें होती हैं, किस तरीके के सवाल मुझे दिखाई दे सकते हैं। टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस से आपको ये बच्चों से दिक्कत, मैम पेपर छूट गया, जब आता हुआ कोई क्वेश्चन छूटता है ना बेटा, बड़ा दुख होता है। जब हमारा कोई आता हुआ क्वेश्चन छूटता है तो बड़ा दुख होता है। तो मेक श्योर करो कि आप प्रैक्टिस तरीके से करोगे। तो आज से अगर आपने प्रैक्टिस शुरू करी, दिसंबर से शुरू करी, तो बेटा 1 महीने अगर आपने डेली एक पेपर प्रैक्टिस लगाया, मैं सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रही हूँ, सेम एक्टिविटी आप मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कर सकते हो बेटा। आज मैथ्स किया है, कल फिजिक्स, परसों केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। तो अगर आप हफ्ते में एक डेली करोगे तो 2 सैंपल पेपर लगा लोगे, तीनों सब्जेक्ट के 2 पेपर, ठीक है। तो आपको जब विंडो मिल रही है, मुझे पता भैया प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होंगे, फाइल भी बनानी है, प्री बोर्ड भी है, कंप्लीटली अंडरस्टैंड। तो मैं सिंपल सी बात बोलूंगी कि आप जो प्रैक्टिस करोगे तो आपको फील आएगा कि अच्छा, तो बेटा जो बच्चों से गलती होती है ना, बच्चे बहुत फील करते हैं, मैम पेपर छूट गया, तो इससे वो पेपर छूटने वाली टेंशन तो खत्म। डेली प्रैक्टिस करो, बढ़ाओ स्पीड। और मान लो जैसे 15-20 दिन तक आप लगातार करते रहे और एक दिन वो सक्सेसफुल दिन आ गया जब आपने 2.25 घंटे में पेपर कंप्लीट कर लिया, 45 मिनट पेपर चेक भी कर लिया, जिस दिन तुम्हारी नजर परफेक्ट आ गया भाई, हाँ ये है मेरा फाइनल, तो आप बेटा, क्योंकि हमसे ऑफलाइन इतना नहीं इंटरेक्ट कर पाते हो, तो अपने स्कूल टीचर से आप डेफिनेटली इंटरेक्ट करते हो, एक बार सर मैं आपको दिखा दो उनसे बेटा, है ना, कि मैम ये मैंने पेपर सॉल्व किया, एक बार आप चेक कर लोगे क्या, देख लो मुझमें क्या कमी है, क्या मुझे और कुछ एम्फसाइज करने की जरूरत है, क्या मिस्टेक मैंने की है। ये प्रैक्टिस आपको 2 फियर फैक्टर हटा देगी। पहला, टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस होगी। दूसरा, कि अगर बच्चे पैनिक हो जाते हैं, घर पे सारे सवाल बन रहे, पेपर में नहीं बनते, तो वो लोगों को पैनिक हो जाते हैं। क्यों? इतने सारे बच्चे आसपास पेपर दे रहे हैं, एक कमरे में बंद होकर एग्जामिनेशन हॉल में दे रहे हैं, तो वो घबराहट भी खत्म हो जाएगी। जो कॉम्पिटिटिव प्रेशर होता है, जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठने का प्रेशर होता है, जो टाइम का प्रेशर होता है, वो सारी प्रैक्टिस आप लास्ट 1 महीने से लगातार घर पे कर रहे थे, उसकी कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा बेटा, सुपर फास्ट तरीके से पेपर अच्छा होगा। तो मैंने जो स्ट्रैटेजी बता दी है, जस्ट फॉलो इट। सबसे पहले चैप्टर वाइज कंप्लीट करोगे 13 चैप्टर्स का, उसके बाद सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू करिए, एक दिन में एक पेपर,
ठीक है, सुबह फिजिक्स शाम केमिस्ट्री, जैसे आपको करना है वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, सैम्पल पेपर डिस्कशन में कराऊंगी बेटा, पैनिक मत हो, सैम्पल पेपर डिस्कशन में जरूर 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 कराऊंगी। ठीक है, तो सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पीवाईक्यूज बेटा बहुत, पीडब्ल्यू की ही बहुत सारी बुक्स हैं, मैंने तो आपको पीडब्ल्यू स्टोर पर बताया था, पीवाईक्यू अवेलेबल है, सैम्पल पेपर भी अवेलेबल है और नेट पे भी अवेलेबल है यार। ओसवाल, अरिहंत, कोई बुक ले ले भाई, 50 किताबें यार भाई। पे कोई एक बार बताओ, पीवाईक्यू तो पीवाईक्यू रहेगा ना। अगर 2018 में कोई क्वेश्चन आया है तो उसका डेटा चेंज करके दूसरी बुक में नया तो नहीं आ जाएगा। तो पीवाईक्यू तो सेम ही रहता है भाई, किसी बुक से खरीद लो, ओसवाल, अरिहंत, पीडब्ल्यू स्टोर, जो बुक तुम्हें पसंद है वहां से खरीद लो, जो तुम्हारे पास, सब पे सेम ही होता है यार, सब सेम है, चिल करो। ठीक है, ओके, समझ आ गया। तो यू नीड टू फॉलो दिस, फॉलो करिए, कोई आपको रोक नहीं पाएगा, सोच लो, कोई नहीं रोक पाएगा बेटा, ये बात याद रखना। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है पूरी की पूरी। ठीक, चलिए।